हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉम सॉयर, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम प्रोज, रिटन बाय मार्क ट्वेन। एंड उनका जो टाइम पीरियड है 1835 to 1910। तो सबसे पहले जो है अबाउट द लेसन। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप, शी फॉन्ड ऑफ हिम बट शी इज़ स्ट्रिक्ट एज अ टॉम इज़ नॉटी। तो जो टॉम है उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उनकी जो आंट हैं उनको लेकर आई उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम बट शी वो उन्हें बहुत प्यार करती थी, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी क्योंकि टॉम जो है नॉटी था। ही इज़ ऑलवेज ऑफ सम मिसचीफ, वो बहुत सारी हमेशा शरारतें करता था। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिसचीफ ही गेट इनटू। चलिए देखते हैं। लेट अस फाइंड मतलब कि चलिए फाइंड खोजते हैं, देखते हैं कि व्हाट टाइप किस तरीके की मिसचिफ शरारतें वो करता था। एंड हाउ इज़ आंटी हैंडल हिम, और किस तरीके से उनकी आंटी उसको हैंडल करती थी। ओके, दिस इज़ टॉम सॉयर। ओके, ये टॉम सॉयर है। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, यानी कि उनकी आंट ने, टॉम की आंट उसे पुकार रही हैं बट कोई आंसर नहीं मिल रहा है। वेयर कैन ही बी, तब आंट ने कहा वेयर कैन ही बी, ये कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क हरसेल्फ, आंट पोली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, ही मस्ट बी मतलब होना, समवेयर हेयर यहीं कहीं पर, यानी कि वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। She went to the door, looked out in the garden and then shouted again, Tom, Tom. तो she went to the door, went देखिए सेकेंड फॉर्म है go की, go मीन्स जाना, go की सेकेंड फॉर्म went। तो she went to the door, वो बाहर गई, डोर पर गई। एंड लुकड आउट इन द गार्डन, और गार्डन में उन्होंने देखा। एंड देन, और तब फिर वो एक बार पुकारा उन्होंने, देन शाउटेड उन्होंने पुकारा, अगेन दोबारा, अगेन मीन्स होता है दोबारा। टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन फिर भी कोई आंसर नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, तो फिर वहाँ पर वो जो लेडी थी, उनकी आंट थी, वो बहुत ही विचारपूर्वक वहाँ खड़ी थी, विचार करती हुई कि सडनली ही हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। सडनली अचानक, हर्ड मतलब सुना, साउंड मतलब आवाज़, बिहाइंड मीन्स पीछे। तो अचानक उन्होंने अपने बैग से एक वॉइस सुनी। शी टर्न राउंड क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, राउंड अपनी टर्न घूम गई, ठीक है, चारों। अब एकदम से वो अपने पीछे चारों मतलब घूम गई, जैसे वो खड़ी थी अब बिल्कुल वो घूम गई। देयर वॉज अ टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, तो डोर के पास जो कपबोर्ड था उसी के पास, नियर मिस होता है पास में, टॉम वहाँ पर था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, तो क्या था, उसके माउथ के चारों ओर क्या लगा हुआ था, जैम लगा था, ठीक है, उसके माउथ के चारों ओर जैम लगा हुआ था। वॉट हैव यू बीन डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या, आंट ने पूछा, वॉट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली आस एंगरली, आंट पोली ने बहुत गुस्से के साथ पूछा। व्हेन टॉम डिडंट आंसर शी वेंट ऑन, तो जब टॉम ने आंसर नहीं किया तो वो वहाँ गई। यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम अगेन, उन्होंने कहा कि तुमने जैम फिर दोबारा, तुमने फिर दोबारा जैम की चोरी की। टॉम से उन्होंने फिर बहुत ही एंगरली पूछा कि क्या तुमने फिर से उसकी चोरी की, जैम तुमने फिर से चुराया। डोंट टेल मी दैट यू हैवन, उन्होंने कहा कि डोंट टेल मी, मुझसे ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है। ओके, हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, क्या मैंने तुमको 100 बार भी नहीं कहा, 100 टाइम मतलब 100 बार भी नहीं बताया है। कीप अवे मतलब दूर रहना, कि तुम उस कपबोर्ड से दूर रहो, उस अलमेरा से दूर रहो। वेयर इज़ माई स्टिक, उन्होंने कहा वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज इट हाई, रेज मतलब उठाना, हाई मतलब ऊंचा, स्टिक मीन्स छड़ी। तो आंट पोली ने अपनी छड़ी को बहुत ऊंचा उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम को बहुत तेज़ी से स्ट्राइक मतलब हिट करने वाली थी, मारने वाली थी, कि तभी क्या हुआ, लुक बिहाइंड यू आंट शाउटेड टॉम, तो उन्होंने कहा, टॉम ने कहा, लुक बिहाइंड यू आंट मतलब अपने पीछे देखो आंट, शाउटेड
टॉम ने तेज़ी से चीखा। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, और आंट पोली फ़ौरन अपने पीछे देखा, उन्होंने मुड़कर देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, और ये टॉम का चांस था, क्योंकि वो आंट को बैक घुमा करके वहाँ से भागना चाहता था। आंट पोली लुक बिहाइंड हर एंड दिस वॉज टॉम चांस, ये टॉम का चांस था। ही रस्ड आउट द हाउस, वो घर के बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, क्लाइम मतलब चढ़ना, फेंस मतलब चार दीवारी, तो वो चार दीवारी पर चढ़ गया। सून जल्दी ही वॉज फॉर अवे मतलब दूर, वो बहुत दूर निकल गया। आंट पोली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पोली नाराज़ थी बट शी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंस पड़ी। ही इज़ अ बैड बॉय, ये एक बहुत पुअर बच्चा है। शी सेड टू हर सेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। बट आई लव हिम, मैं उसको प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, क्योंकि वो उनकी बहन का बेटा था, जो उनकी बहन का बेटा था, और उनकी जो बहन थी उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, ओके, मतलब कि बट आई लव हिम, जो आंट थी उन्होंने कहा मैं उसको प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, यानी कि वो मेरी उस सिस्टर का बच्चा है जिस सिस्टर की अब डेथ हो चुकी है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, बट आई हैव टू डू, लेकिन मुझे ये करना है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसको पनिश नहीं करती हूँ, हिल ग्रो अप लेजी एंड वेट, यानी कि वो बहुत सुस्त और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, यस हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आंट पोली साइड, आंट पोली ने आह भरी, साइड मतलब होता है आह भरना। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टेलिंग द जैम, मैं उसको जैम चुराने के लिए ज़रूर पनिश करूँगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मुझे मालूम है कि कल सैटरडे है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और स्कूल जो है सैटरडे को क्लोज रहते हैं, वो ओपन नहीं रहते हैं। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, तो जो बच्चों का जो है क्या है, हॉलीडे है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसका जो है पनिशमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो काम करेगा, बाकी बच्चे हॉलीडे अपना सेलिब्रेट करेंगे। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला जो दिन था वो सैटरडे था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, और गांव के सारे ही बच्चे फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत खूबसूरत दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, यानी कि जो सूरज था वो बहुत ही चमक रहा था, और बर्ड्स जो है वो गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली, और जितने भी पेड़ थे, फूल थे, वो बहुत ही फ्रेश और खूबसूरत दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, अब जाहिर सी बात है कि हॉलीडे है तो टॉम जो है स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी जा रहे थे स्विमिंग के लिए। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश एंड इन अदर ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। तो टॉम बहुत ही दुखी होकर के घर के बाहर आया। इन वन हैंड, उसके एक हाथ में, हेल्ड मतलब पकड़ना, पकड़े हुए था एक लॉन्ग ब्रश, एंड इन द अदर, दूसरे हाथ में ही कैरीड मतलब ले जाना, वो दूसरे हाथ में उसने क्या वो ले जा रहा था, बकेट, बाल्टी थी। एंड जो बाल्टी थी विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि सफ़ेदी से भरी हुई थी, यानी कि जिससे पेंट करते हैं दीवारों पर। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी आंट ने कहा था कि जा करके फेंस को वाइट वॉश करो, यानी कि चार दीवारी पर पेंट करो। टॉम लुक सैडली एट द फेंस, टॉम ने बड़े ही दुखी होकर के उस फेंस को देखा। हाउ हाई इट इज़, उसने कहा ओ गॉड, ये कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, ये कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट लेंथ वॉज 30 यार्ड। अब वो सोच रहा था कि सचमुच में ये जो इसकी हाइट है इस फेंस की वो 9 feet होगी, और इसकी जो लेंथ है वो 30 यार्ड थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, तो टॉम ने जो ब्रश था उसको वाइट वॉश में रखा, यानी कि उसमें एक बार डिप किया। ही ड्रिव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसने बड़े, ड्रिव मतलब ड्रॉ करना, वॉल पे ड्रॉ करना,
इट स्लोली बहुत धीरे से फेंस दीवार पर, उस चार दीवारी पर उसने बहुत धीरे से एक ड्रॉ किया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और उसने क्या किया, बहुत छोटा सा मार्क उस पर बनाया, ड्रॉ किया सॉरी। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा ट्राई किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और दोबारा फिर उसने एक छोटा सा मार्क उस पर बनाया वॉल पे। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ गया और उसने आह भरी, बहुत ही सैडली, मतलब आह भरना, जैसे कि उसने आह भरी कि जैसे वो बहुत परेशान है। ही टुक आउट ऑल थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, उसने सारी चीज़ें बाहर निकाली जो उसकी पॉकेट में थी। ही हैड सम मार्बल्स, उसमें कुछ मार्बल्स थे, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरियाँ थी, एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2-3 टूटे हुए खिलौने थे। ओके, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, उसने सोचा कोई भी, नो वन, कोई भी वाइट वॉश नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए जो मेरे पास हैं। उसने सोचा, मतलब वो सोच रहा था ना कि उसके पास जो चीज़ें हैं उनको देख करके वो वाइट वॉश करवा लेगा किसी दूसरे से, बट वो कहने लगा, उसने सोचा नहीं नहीं, इन चीज़ों के लिए कौन वाइट वॉश करेगा, कोई भी नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, उसने क्या कहा, मुझे एक अच्छा प्लान सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, और सून मतलब जल्दी ही, एक आइडिया उसके माइंड में आया। क्या आइडिया उसके माइंड में आया? ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगिन वर्किंग हार्ड, उसने क्या किया, अपने ब्रश को उठाया और फिर से उसने वर्क को करना शुरू किया। बेन रॉगस वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, तो उधर से उसका एक फ्रेंड था, जो बेन था वो उसका फ्रेंड आ रहा था, गली से होकर के आ रहा था, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, मतलब टॉम, प्रिटेंडेड मीन्स होता है, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, तो टॉम ने ऐसे बहाना किया कि मतलब वो उसको देख नहीं रहा है। ही वर्क हार्डर एंड देन एवर, और वो मतलब बहुत ज़्यादा काम करता रहा, ऐसे काम कर रहा था। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, जो बेन था वो एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, और टॉम ने कैसे शो किया कि वो, उसने ऐसा मतलब ऐसे बहाना बनाया कि जैसे ही वॉज अ बिग शिप, वो किसी बड़े से जहाज पर है, एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम। ओबेइंग मतलब आज्ञा मानना होता है, ऑर्डर आपको पता है, लाउड ज़ोर आवाज़ से, मतलब उसने ऐसा शो किया टॉम ने कि वो किसी बड़े से जहाज़ पे है और वो उसको ऑपरेट कर रहा है, और वो एक लाउड वॉइस में उस शिप को ऑर्डर दे रहा है, वो जो शिप है वो उसकी बात को मान रहा है, उसकी ऑर्डर को मान रहा है। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज़, उसने अपनी आइज़ को रब किया, मतलब मला, तो उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ ना कि टॉम इज़ वर्किंग, तो उसने रब अपनी आंखों को मला। वाई टॉम, ही क्राइड ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग, उसने कहा क्यों टॉम, वो चिल्लाया बहुत ही सरप्राइज के साथ, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, और वो अपना जो वाइट वॉश कर रहा था उसको करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और वो ऐसे दिख रहा था जैसे उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अपने वर्क में, क्योंकि वो ऐसे ही शो ऑफ कर, मतलब शो कर रहा था उसके सामने, बेन के सामने, कि मैं बहुत खुश हूँ इस काम को करके। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने फिर रिपीट किया कि तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू, उसने कहा, टॉम ने कहा, ओह बेन ये तुम हो, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, यू डोंट वॉन्ट टू कम, तो उसने कहा कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, और क्या तुम मतलब आना चाहते हो, डू यू, क्या तुम, यू लाइक वर्किंग डोंट यू, मतलब उसने कहा कि तुम काम पसंद कर रहे हो, डोंट यू, तुम नहीं पसंद करते हो, तुम काम कर रहे हो, मतलब उसको बड़ा सरप्राइज़ हो रहा था बेन को कि तुम, मतलब तुम काम कर रहे हो, काम को मतलब पसंद करते हो तुम। दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम ने क्या रिप्लाई किया, दिस इज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। अब देखिए, टॉम ने बहुत ही क्वाइटली कहा इस बात को कि ये काम नहीं है, और वो उसने फिर से अपनी वाइट वॉश
जो है स्टार्ट कर दी। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब वो बहुत ही सरप्राइजिंगली उसने चीख कर बोला, नॉट वर्क, ये काम नहीं है। उसने बहुत ही सरप्राइजिंगली जब वो चिल्लाया तो उसने कहा, ओ नो आई लाइक इट, अरे नहीं मैं बहुत पसंद करता हूँ, वाइट वॉशिंग इज़ फन। उसने कहा कि वाइट वॉशिंग तो फ़न है, मतलब एक इन्जॉयमेंट है। यू हैव नेवर वाइट वॉश, तुमने तो कभी वाइट वॉश किया ही नहीं। अफेंस, किसी चार दीवारी को क्या कभी तुमने वाइट वॉश किया है? हैव यू, क्या किया है? वेल नो आई हैवन, तो उसने बेन ने कहा, हाँ ठीक है मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, कुछ टाइम के लिए वहाँ खड़ा रहा और देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, और टॉम ने कोई अटेंशन उस पर पे नहीं किया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, और अपना सारा अटेंशन वो कहाँ दे रहा था? अपने वर्क पे। एट लास्ट बेन सेड, और अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, तो अंत में उसने क्या कहा कि प्लीज़ लेट मी, मुझे भी दो, मैं भी थोड़ा सा वाइट वॉश करूँ। और टॉम यही चाहता था। ओके, ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, अरे नहीं बेन, मैं इस दीवारी को बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पोली, मैंने आंट पोली से प्रॉमिस किया है। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा काम है, मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग वर्क है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, तो उसने कहा, बेन ने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा करने दो। नो आई एम सॉरी, नहीं मुझे माफ़ करो बेन, बट आई कांट, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा है कि मुझे ये खुद करना चाहिए। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, अगर तुम इसे करते हो यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई मिस्टेक करोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, स्पॉयल मतलब होता है ख़राब करना, तुम चीज़ों को ख़राब कर दोगे, सब कुछ ख़राब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, और अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ही केयरफुल्ली करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा एप्पल ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे ये देते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, यानी बहुत धीरे से और अनविलिंगली, बड़ी अनिच्छा के साथ, मतलब ऐसे दिखा रहा था कि मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें ब्रश देने की, इस तरीके से उसने बेन को ब्रश दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने बहुत मेहनत करी। ही सून ग्रीव हॉट, और बहुत जल्दी बहुत गर्मी हो गई, क्योंकि सन जो है बहुत तेज़ी से शाइन करने लगे, बहुत गर्मी हो गई। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने काम को स्टार्ट रखा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम वहाँ बैठा था और उसका एप्पल खा रहा था और देख रहा था। When Ben had done enough, जब बेन ने बहुत ज़्यादा कर लिया, अदर बॉयज़ केम along, तभी साथ वहीं पे दूसरे बॉय भी आने लगे। एट फर्स्ट दे laughed एट टॉम, तो पहले तो वो टॉम पर हंसे, बट एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन पहले हंसा था, बेन भी जब आया था तो वो हंसा था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्दी ही उन्होंने भी वाइट वॉशिंग करी। ऑफकोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। अब देखिए, ऑफकोर्स निश्चितता, मतलब वाइट वॉश करने से पहले वो टॉम को कुछ पे कर रहे थे, यानी कुछ दे रहे थे, क्योंकि वो तो ऐसे दिखा रहा था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। तो जैसे बेन ने एप्पल दिया था, तो उसी तरीके से वो कुछ ना कुछ, जो भी लड़के आ रहे थे कुछ ना कुछ उसको पे कर रहे थे, उसको दे रहे थे, तब वो वाइट वॉश करने दे रहा था। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, और उन सारों ने अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दी। 12 मार्वल्स, अ टिन शोल्डर, अ की, अ डॉग कॉलर्स एंड हेल्डर ऑफ नाइफ एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, मतलब इतनी चीज़ें देखिए, 12 मार्बल्स, अ टिन शोल्डर, अ की, डॉग कॉलर्स, हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, इतनी चीज़ें उसको मिली उन सब बॉयज़ से। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के लिए बहुत अच्छा टाइम था। ही डिडंट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। अब देखिए, टॉम ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जल्दी ही जो दीवारी थी बड़ी सी, उस पर 3 coats, 3 बार वाइट वॉश हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए और वो एक एक करके 1 by 1 उस पर करने लगे, और उसके बदले वो टॉम को कुछ ना कुछ दे भी रहे थे। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट यहीं तक, और इसको पूरा इसका सेकंड पार्ट हम उसमें सेकंड इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी आपको।
और ये यहीं तक आप इसको सुने, देखें और समझें, और अगर कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कंफर्म करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।